हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 साइंस होम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग पिछली क्लास से बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, और आपको यह बताए कि अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को एक जगह लिखेंगे तो लॉन्ग के साथ साथ आपके लघुत्री और लघुत्री के साथ साथ आपके अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार होते जाएंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को पढ़ें। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि बच्चों प्लीज आप अपने कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी नोट करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। एक बार में याद कर लेंगे, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट था कि लगभग प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले कुछ बच्चों के तो अभी हाफिली खत्म हुए। प्री बोर्ड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं आप बच्चों प्लीज इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी लॉन्ग को एक जगह जरूर लिखेंगे। अगर एक जगह लिखेंगे तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सारी की सारी चीजें एक जगह आपके नोट हो जाएंगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो या तो टेलीग्राम पे या तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे, ठीक। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, वरना फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करें। आज जैसा कि देख रहे हैं पार्ट 4 है, इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अगर कोई डाउट्स होगा या कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जो भी आपके होमवर्क्स होंगे उनको आप जरूर करिए, क्योंकि अगर आप खुद से कॉपी पेन नहीं खोलेंगे तो बिल्कुल बच्चों आपको ब्रह्मा भी आ जाए तो भी आपको नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी। और मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे इतने हैं कि वो सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान देते हैं, टाइम टेबल मैनेजमेंट बना के चलते हैं, जैसा कि एकदम लास्ट ईयर आ चुके हैं। और आने वाले टाइम से एग्जाम की प्रिपरेशन और भी ज्यादा हार्डली हम लोग करेंगे। तो बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, वरना हम आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो जल्दी से बच्चा ओपन कर लीजिए, फास्ट। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलिए। आज की जो क्लास है वो प्रीवियस क्लास पे बेस है। जैसा कि प्रीवियस क्लास से हम बात कर रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चनों में हम लोगों ने एक सीरीज बनाई, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन लॉन्ग की, और वो 35 से 40 क्वेश्चन लॉन्ग को कुछ हम सॉल्व कर चुके। जैसा कि आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इनकी वर्ग की अमोनिया गैस निर्माण की हैबर विधि, नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड विधि, ये थी हमारी पार्ट 1 की। उम्मीद करते यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आई होगी। अब जैसा कि कोविड की वजह से ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, आप इसको एक बार याद करिए। हमने आपको अपने पीडीएफ वाले में इसको समझाया था, याद करिए। अगर आपको फिर से पढ़ना हो तो वहां पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, ओजोन गैस बनाने की विधि। जैसे याद करिए, ब्रॉडी ओजोनाइजर के द्वारा ओजोन गैस बनाए थे। उसके बाद डीकन विधि, याद करिए 3 विधियां थी। और लास्ट था विरंजक चूर्ण। बताइए बच्चा, यहां तक किसी कोई समस्या है? अगर जो बच्चे आज से वीडियो देख रहे हैं उनको बता दे बेटा, आप अगर इन लॉन्ग क्वेश्चन को एक जगह लिख लेंगे और उनको पढ़ेंगे तो इससे अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ये इस चैप्टर से ज्यादा बनते हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, ओके। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए बच्चा, वरना आज की क्लास हम स्टार्ट करें। आगे चलें, चलिए। जैसा कि अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो हम लोगों ने आगे की क्लास में ये पढ़ा था अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण, याद करिए।
ये थी हमारी पार्ट 3। अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण, उत्कृष्ट गैसें, फास्फीन गैस और क्रोमाइड, ये आपको दिए थे होमवर्क। एक दो बच्चों ने किया था, एक दो बच्चों ने नहीं किया, और हम लोग पढ़ चुके थे यहां तक। और आज की जो क्लास होगी वो क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें? संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। जैसा कि नाम है संक्रमण, नाम से नहीं लग रहा है कुछ अटपटा है, तो ऐसे तत्व जो अपनी उपस्थिति से किसी अन्य तत्व की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, उन्हें ही कहते हैं क्या? संक्रमण तत्व। दो नाम आते हैं, एक संक्रमण तत्व और एक अंतः संक्रमण तत्व। तो जब भी संक्रमण तत्व याद आता है, आपको याद आनी चाहिए डी ब्लॉक। जब भी बात होती है अंतः संक्रमण की, तो आपको याद आने चाहिए क्या? एफ ब्लॉक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी निकाल लीजिए। हम बात करने वाले हैं संक्रमण तत्व, ये हमारे पार्ट 4 के हैं। आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एफ ब्लॉक से तत्व से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस तरह क्वेश्चन एक जगह हो जाएंगे और फिर हमें प्रिपरेशन करने के लिए और भी आसानी से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, हम बात करेंगे आज की क्वेश्चन नंबर 17। कॉपी निकाल लीजिए बच्चा, जितनी जल्दी कॉपी निकालेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। एक जगह लिख लेंगे तो और भी अच्छा है। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। क्या? संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। अब जैसा कि बात है संक्रमण तत्व, आपको याद आया क्या? डी ब्लॉक। अगर हम फंडा की बात करें तो हम लोग याद करते हैं मोस्टली जो डी ब्लॉक होता है वो सब आते हैं किसमें? संक्रमण तत्व में, बराबर। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक 21 से 30 वाले, तो ये ज्यादातर और बहुत ही पॉपुलर होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम उत्प्रेरक में करते हैं। और उत्प्रेरक में ऐसे ही तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जो संक्रमण होते हैं। तो आपको याद होगा साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को कहीं क्यों नहीं देखिए, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को कहीं नहीं क्यों जाते। ये एक छोटा सा फंडा है बेटा, अगर आप इस फंडा को फॉलो करोगे तो 100% आपको वो तत्व याद आ जाएंगे जिनका इस्तेमाल हम लोग उत्प्रेरक में करते हैं। जैसा कि वर्ड है स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, यही कहलाते हैं मोस्टली क्या? संक्रमण तत्व या उत्प्रेरक तत्व। बताइए, संक्रमण तत्व या उत्प्रेरक तत्व। औसतन अगर हम बात करें अपने टॉपिक की तो हम लोग याद करते हैं, इनको हम लिखेंगे कैसे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के देखिए, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करते हैं, सामान्यतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको याद कर लीजिएगा, n-1 डी कक्षकों में प्रवेश करता है, तथा इन तत्वों के गुणधर्म एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, संक्रमण तत्व या उत्प्रेरक तत्व कहलाते हैं। बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अगर कोई डाउट है तो बताइए बच्चा। अब सवाल यह है इनके प्रमुख लक्षण। बेटा इनके लक्षण बहुत सारे, अगर कुल लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला ही याद रखिएगा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक गुण। तीसरा आयनन विभव में अंतर, आयनन विभव में अंतर। चौथा चुंबकीय लक्षण। पांचवा परिवर्ती संयोजकताएं। इतने सारे लक्षण है किसके? संक्रमण तत्व की। जैसा कि नाम में ये संक्रमण तत्व, तो वे तत्व जो अपनी उपस्थिति से किसी दूसरे तत्व की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसीलिए इनका ज्यादातर प्रयोग हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती, जैसे अगर हम पिछली क्लास में हैबर की बात करें तो हैबर वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि ऊपर आयरन था। अब आयरन था तो आयरन एक प्रकार का क्या है? आयरन एक प्रकार का उत्प्रेरक तत्व है, और उत्प्रेरक तत्व को ही कहते हैं क्या? संक्रमण, जो अपनी उपस्थिति से दूसरे की उपस्थिति को बच्चा क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बताइए, इसको कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। बस थोड़ा सा जल्दी करिए, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा बेटा। और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। फास्ट फास्ट।
थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। एकदम जल्दी जल्दी हाथ चलाइए भाई। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्या, याद करिए, एफ ब्लॉक। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, एफ ब्लॉक की। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एफ ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, तत्वों से आप क्या समझते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, एफ ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दें, क्या लैंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था पर टिप्पणी दीजिए। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था पर टिप्पणी दीजिए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। दोनों लगभग एक जैसे, इन दोनों को लिख लीजिए। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक की, तो जैसा अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि जो बच्चा डी ब्लॉक है उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, तो एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व, जो संक्रमण तत्व की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो एक लाइन तो यही समझ लीजिए कि एफ ब्लॉक तत्वों को क्या है भाई, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। बताइए, इस लाइन से आप सहमत हैं? सहमत है तो यस सर में आंसर दीजिए। अब हम याद करेंगे क्या वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है भाई, N-2F कोशों में भरा जाता है, कोशों में भरा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कॉपी कर लीजिए। यह सबसे सीधा तरीका है।
इनको याद करने का क्या कहा गया कि इस ब्लॉक में दो उप श्रेणियां कौन कौन सी? नंबर 1 लैंथेनाइट, नंबर 2 एक्टिनाइट उपस्थित होती हैं। क्या है भाई? लैंथेनाइट और एक्टिनाइट उपस्थित होती हैं। और याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? n-2 F1 से 14 n-1 D0 से 1 ns2 होता है। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? जैसा कि ए ब्लॉक की बात हो रही है तो ए ब्लॉक को हम दो श्रेणियों में बांटे, एक लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन बात हो रही है ए ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते थे? ए ब्लॉक के तत्वों को ही अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब हमारे पास दो श्रेणियां हैं, एक है लैंथेनाइट मतलब आवर्त 6 का उप श्रेणी। कौन सी भाई? लैंथेनाइड। और आवर्त 7 की उप श्रेणी कौन सी? एक्टिनाइड। अगर बच्चों आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो प्लीज उसको ओपन कर लीजिए, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा आपका हेल्प कर देगा आपको याद करने में। हम बात कर रहे हैं किसकी? लैंथेनाइड की। तो आपको याद आएगा कि लैंथेनाइड में लगभग 57 से लेकर 71 तक के तत्व उपस्थित है। अगर आपको याद आएगा तो लैंथेनम, कॉपी बुक निकाल लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास बुक में गिवन है, अगर फिर भी नहीं आए तो बताइए हम अकाउंटिंग नंबर लिख दें कि आपको याद हो जाए, क्योंकि नाम थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आई नो दैट, लेकिन उम्मीद करेंगे कि मेरे बच्चे सब याद कर लेंगे। फास्ट फास्ट। इट्रियम कहते। देखिए क्या ये चीजें एकदम साफ साफ दिख रही हैं? अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। याद हो जाएगा ये गारंटी है, आपको एकदम आराम से, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है? ज्यादातर आपसे लैंथेनाइट के लिए पूछा जाता है। ये बात हुई हमारे पास लैंथेनाइट की। अगर हम बात करें एक्टिनाइट की तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम उसको भी बता दें। देखिए अगर आपको याद होगा एक्टिनाइट की, तो ये श्रेणियां जो स्टार्ट होती है वो 90 से लगभग स्टार्ट होती है, 103 तक जाती हैं, जिसमें सुना होगा थोरियम, ऐसे याद है ना? कॉपी कर लीजिए।
यूरेनियम, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम बेटा सबसे पॉइजनस मेटल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पॉइजनस मेटल का नाम बताइए, तो आप फटाक से कहिएगा क्या? प्लूटोनियम। ये इनके तत्व हैं, इनको आप लिख लीजिए। देखा जाए ऊपर से तो ये 57 से स्टार्ट होता है। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8, 69 और 70। एक कहाँ गया? 70, 71। ठीक है, वैसे ही स्टार्ट हुआ 90 से। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई डाउट्स है? एक क्वेश्चन आपसे बीच में और कह रहा था कि लैंथेनाइट की श्रेणियों का मुझे क्या बताना है? लक्षण। तो इसको कॉपी करिए, उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी जल्दी यही नीचे बता दे रहे हैं। लैंथेनाइट की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखिए, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। जैसे अगर हम बात करें सीरियम की, तो ये +4, एसएम की +2, ईयू की +2, वाईबी की +2। चलिए बेटा इसको कॉपी करिए। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस की। आज की क्लास जो स्टार्ट हुई है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की बात हुई। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम संक्रमण तत्व की बात करें तो ये कहा गया, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, सामान्यतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d में प्रवेश करता है तथा इन तत्वों के गुणधर्म s और p ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है क्या? डी ब्लॉक। लक्षण की बात करें तो ये ज्यादातर परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। अगर आप देखेंगे तो कभी कभी Fe पे +2 होता है, कभी कभी Fe पे +3 होता है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है अस और इक। उसी तरह इस पे +1 होता है, इस पे +2 होता है, तो हम लोग याद करेंगे क्या? क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो अस और इक का कॉन्सेप्ट इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसकी ऑक्सीकरण और संयोजकता फिक्स नहीं होती, इसीलिए इनको एक नाम दिया गया क्या? परिवर्तित। ठीक, इनमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा उत्प्रेरक गुण, तो ज्यादातर उत्प्रेरकों की जगह हम इनका प्रयोग करते हैं। आयनन विभव में बहुत अंतर होता है और ये ज्यादातर चुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। हम लोग याद रखे थे अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, पैराचुंबकी वगैरह वगैरह। और ये है परिवर्तित संयोजकता। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? नहीं तो यस सर में आंसर दीजिए, फिर हम आगे क्लास आगे चलेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे जरूर या तो टेलीग्राम पे या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
हम आपके सॉल्यूशन को वहीं सॉर्ट आउट करेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं, अगर आपके जो भी क्वेश्चन के डाउट्स हैं आप उसका स्क्रीनशॉट खींचकर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे तो आपके डाउट्स का सॉल्यूशन 24 आवर तक वहीं मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है, तो बी सेफ, बी लाइफ, अपनी आप को प्रिक्योर सिक्योर करके रखिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन अर्थ। बाय बाय।